अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करने लगे हैं नावल सीक्रेट गार्डन। इसका हम करेंगे आज चैप्टर 6। तो सबसे पहले हम करेंगे रीडिंग के अंदर से कुछ एमसीक्यूज़ बनाए हुए हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले व्हाई डिड मैरी स्पेंड एवरी डे इन कॉलन रूम। इसका ऑप्शन ए है शी वॉज स्केयर्ड ऑफ द गार्डन, कॉलिन आस्क्ड हर टू स्टे विद हिम, शी डिडंट लाइक डिकन, मिस्टर मिसिज मेडलक इंस्टेड। तो इसमें हमसे पूछा ये गया था कि मैरी कॉलिन के रूम में इतना वक्त क्यों गुजारने लग गई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कॉलिन आस्क्ड हर टू स्टे विद हिम। ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट है, क्योंकि कॉलिन जो है वो बड़ा स्केर्ड सा था, तो उसने मैरी को बोला था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना वो मेरे साथ गुजारे। तो नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डिड डिकन सजेस्ट अबाउट कॉलिन एंड द गार्डन। कि इसमें वो कह रहे हैं कि डिकन ने क्या सजेस्ट किया था कॉलिन और गार्डन के बारे में। तो नंबर 1 पर है कॉलिन शुड स्टे अवे फ्रॉम द गार्डन। सेकंड है दे शुड ब्रिंग कॉलिन टू द गार्डन। थर्ड है मैरी शुड कीप द गार्डन अ सीक्रेट। और नंबर 4 पर है द गार्डन इज़ नॉट सूटेबल फॉर कॉलिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दे शुड ब्रिंग कॉलिन टू द गार्डन, क्योंकि वो डिकन चाहता था कि कॉलिन को भी सीक्रेट गार्डन में लाएं ताकि कुछ वो बेहतर फील करे। नेक्स्ट है हमारे पास वाई डिड मैरी गेट एंग्री विद कॉलिन। इसमें वो कह रहे हैं कि मैरी जो है वो कॉलिन से क्यों एंग्री हो गई थी। नंबर ए है कॉलिन थ्रू अ पिलो एट हर। नंबर 2 पर है कॉलिन वांटेड हर टू स्पेंड मोर टाइम विद हिम। नंबर 3 पर है कॉलिन डिडंट लाइक डिकन। नंबर 4 पर है कॉलिन एक्यूज्ड हर ऑफ बीइंग सेल्फिश। तो इसका करेक्ट है कॉलिन एक्यूज्ड हर ऑफ बीइंग सेल्फिश, ऑप्शन डी। क्योंकि कॉलिन ने उसे कहा था कि तुम बहुत सेल्फिश हो गई हो और तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल है। नेक्स्ट है व्हाट मेड कॉलिन स्टॉप क्राइंग। कि कॉलिन ने रोना क्यों बंद कर दिया था। ऑप्शन है नंबर ए मैरी शाउटिंग। नंबर बी द नर्स अराइवल। नंबर सी थ्रेटिंग टू लीव हिम अलोन। और नंबर डी मिसिस मेडलॉक स्कोल्डिंग। मतलब इसमें वो कह रहा है कि मैरी ने शोर मचाया था, या नर्स आ गई थी, या मैरी ने कहा था कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी, या मिसिस मेडलक ने उसे आके झंझोड़ा था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्योंकि मैरी ने उसको बोला था कि अगर तुम बदतमीज़ी करोगे तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ के चली जाऊंगी। तो आगे हम इसी चैप्टर के कुछ ट्रू फॉल्स हैं उनको देख लेते हैं। नंबर 1 है मैरी स्पेंड एवरी डे इन द गार्डन ड्यूरिंग द वीक। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि मैरी तो पूरा हफ्ता गार्डन में नहीं गई थी, क्योंकि वो पूरा हफ्ता बारिश हो रही थी, इस वजह से मैरी पूरा वीक गार्डन में नहीं जा सकी। नेक्स्ट है मिसिस मेडलक वॉज हैप्पी विद मैरी फॉर ब्रेकिंग द रूल। इसमें है कि मिसिस मेडलक क्या वो हैप्पी थी मैरी से कि जब उसने सीक्रेट गार्डन के रूल तोड़े थे। तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज मिसिस मेडलक वॉज नॉट हैप्पी। नेक्स्ट है मैरी टोल्ड कॉलिन अबाउट द सीक्रेट गार्डन। तो यहाँ पर ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। आगे डिकन सजेस्ट ब्रिंगिंग कॉलिन टू द गार्डन। ये हमारा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि डिकन ने उसको आइडिया दिया था कि कॉलिन को सीक्रेट गार्डन के अंदर लेकर आए। नेक्स्ट है मैरी डिडंट गो टू कॉलिन रूम एट मिड डे बिकॉज शी वॉज बिजी इन द गार्डन। तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि कॉलिन के कमरे में नहीं गई थी वो सारा दिन, क्योंकि वो गार्डन में ही वो सारा दिन बिजी रही थी। नेक्स्ट कॉलिन गॉट एंग्री विद मैरी फॉर स्पेंडिंग टाइम विद डिकन। तो जी हाँ, ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि कॉलिन नाराज़ हो गया था। वो कह रहा था कि तुम डिकन के साथ इतना ज़्यादा टाइम क्यों गुजारती हो। Colin claimed he was going to die because he was ill। तो ये यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, क्योंकि कॉलिन हर वक्त रोता रहता था कि आई विल डाई, मैं मर जाऊँगा, आई विल डाई, मैं मर जाऊँगा। नेक्स्ट मैरी लेफ्ट कॉलिन रूम आफ्टर ही थ्रू अ पिलो एट हर। तो ये हमारा यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वो कॉलिन के रूम से गई नहीं थी, उसने सिर्फ उससे बोला था कि बदतमीज़ी ना करो, मतलब उसको सिर्फ थ्रेट किया था। कॉलिन क्राइड एंड स्क्रीम द एंटायर नाइट।
तो ये यहाँ पर ट्रू हो जाएगा क्योंकि वो सारी रात रोता रहा था। नेक्स्ट है डॉक्टर क्रेवन नोटिस दैट कॉलिन हैड नॉट चेंज्ड एट ऑल। तो ये यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा क्योंकि डॉक्टर क्रेवन ने तो उसने ये नोट किया था कि कॉलिन जो है ना कुछ बेहतर होता जा रहा है। आगे हम इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो कि हमने रीडिंग के अंदर से निकाले हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट डिड मिसिस मैडलॉक से अबाउट मैरी ब्रेकिंग द रूल। कि मिसिस मैडलॉक ने क्या कहा था जब मैरी सीक्रेट गार्डन के रूल तोड़ रही थी। तो इसका आंसर है यू ब्रोक द रूल्स बट मास्टर कॉलिन लाइक्स यू। उन्होंने कहा कि तुमने रूल तो तोड़े हैं लेकिन मास्टर कॉलिन ही लाइक यू। नेक्स्ट है हु सजेस्ट ब्रिंगिंग कॉलिन टू द सीक्रेट गार्डन। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि किसने सजेस्ट किया था कि कॉलिन को सीक्रेट गार्डन में लेकर आए। द आंसर इज डिकन सजेस्ट ब्रिंगिंग कॉलिन टू द गार्डन। कि डिकन ने कहा था कि कॉलिन को सीक्रेट गार्डन में लेकर आए ताकि वो कुछ बेहतर हो जाए, बेहतर फील करे। आगे वो कह रहे हैं वाई डिड मैरी गेट एंग्री विद कॉलिन इन द इवनिंग। कि मैरी जो है वो कॉलिन से क्यों एंग्री हो गई थी। तो इसका आंसर है कॉलिन एक्यूज्ड मैरी ऑफ बीइंग सेल्फिश। यहाँ पर जी कॉलिन ने उसको बोला था कि तुम सेल्फिश हो गई हो, तुम ज़्यादा टाइम डिकन के साथ स्पेंड करती हो, तो इसलिए मैरी जो है वो कॉलिन से एंग्री हो गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा व्हाट मेड कॉलिन स्टॉप क्राइंग ड्यूरिंग द नाइट। यहाँ पर वो हमसे पूछ रहे हैं कि कॉलिन ने रोना कौन सी बात पर रोना बंद कर दिया था। आंसर इज थ्रेटिंग टू लीव हिम अलोन मेड कॉलिन स्टॉप क्राइंग। कि जब मैरी ने उसको थ्रेट किया था कि तुम बहुत बदतमीज़ी कर रहे हो और मैं तुम्हें ऐसी अकेले छोड़कर चली जाऊंगी, तो तब जाके कॉलिन ने रोना बंद कर दिया था। What did Colin complain about his health? कॉलिन हर वक्त अपनी हेल्थ के बारे में क्या कहता रहता था। आंसर इज कॉलिन क्लेम्ड आई एम इल एंड आई एम गोइंग टू डाई। कॉलिन हर वक्त ये कहता था कि मैं बीमार हूँ, मैं मर जाऊँगा। तो यहाँ पर हमने कुछ आंसर्स, कुछ एमसीक्यूज़ और कुछ ट्रू फॉल्स जो कि चैप्टर नंबर 6 रीडिंग के अंदर से बनाए थे। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।